आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वजारत दाखिला की गाइडलाइन के मुताबिक 5 अगस्त से शहर में शुरू होंगे जिम और योगा सेंटर्स। शॉपिंग मॉल्स में भी कारोबार का होगा आगाज, मगर शराइत पर अमल करना लाजमी। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के कई वर्कर्स कोरोना ज़दा, एक की मौत। उसके बावजूद मुतासर मुलाजमीन के हाथों तैयार करदा दवाएं कंपनी कर रही है फरोख्त। जिला इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। पूना, अमरावती और दीगर अजला की तरह औरंगाबाद में भी कोरोना से मुतासर मरीजों को होम क्वारंटाइन करने इंतजामिया ने किया फैसला। जिला कलेक्टर उदय चौधरी की इत्तला। और बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम जारी। साइलेंसर तब्दील करके व्हीकल मालिकान से वसूल की जा रही है कीमत और जुर्माना। खबरें तफसील से। वजारत दाखिला की जानिब से अनलॉक 3 के लिए दी गई गाइडलाइन के मुताबिक 5 अगस्त से शहर में जिम, योगा सेंटर्स और मॉल्स में कारोबार शुरू होने जा रहा है, जिस पर शहरियान ने इत्मीनान का इजहार किया है। नाजरीन, अभी मुल्क से कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बावजूद आवाम की सहूलत के पेश नज़र मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। लॉकडाउन 3 के तहत वजारत दाखिला ने 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर शुरू करने की इजाज़त दी है, मगर इसके लिए कुछ शराइत भी आयद कर रखी हैं, जिसके मुताबिक हमारे शहर में भी 5 अगस्त बरोज़ बुध से जिम, योगा सेंटर्स और शॉपिंग मॉल शुरू हो जाएंगे। मगर जिम और योगा सेंटर्स के अलावा शॉपिंग मॉल्स के ज़िम्मेदारान को हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करना लाजमी होगा। वजारत दाखिला ने जो हिदायत दी हैं उनके मुताबिक योगा सेंटर और जिम में आने वाले शहरियान के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके, इतनी जगह होना लाजमी है। वर्जिश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज करना लाजमी है। कसरत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों के दरमियान कम अज़ कम 6 फीट का फासला रखना ज़रूरी है। मशरूत तरीके से ही सही जिम और योगा सेंटर्स के अलावा शॉपिंग मॉल शुरू किए जाने पर आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। कोरोना ज़दा मुलाजमीन के हाथों ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तैयार करदा दवाएं फौरी तौर पर मार्केट से वापस मंगवाई जाएं और उसे ज़ाय किया जाए। इसी तरह इन दवाओं की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। ये मुतालबा बहुजन समाज पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। इस ज़िमन में एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए उन्हें बताया कि चिकल थाना सनती इलाके में मौजूद ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले कई मुलाजमीन की रिपोर्ट 1 अप्रैल ता 21 जुलाई 2020 के दरमियान कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। इसी तरह कोरोना ज़दा एक मुलाजिम की मौत भी वाक़ई हो गई है। इसके बावजूद मुतालिका कंपनी ने इन मुतासरा मरीज़ों के हाथों तैयार करदा दवाइयाँ बाज़ार में फ़रोख्त कर दी हैं, लिहाजा ये दवाएं फ़ौरी वापस मंगवा कर उन्हें ज़ाय किया जाए। इस बैच की दवाओं की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। यहाँ के सभी मुलाजमीन के अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स का भी कोरोना के लिए टेस्ट करवाया जाए और जब तक ये कंपनी बंद रखी जाए। इस वक्त में BSP के ज़िला सदर सचिन बंसोड़े, साबिक़ कारपोरेटर राहुल सोनोने, शहर सदर गणेश निकालजे, कारगुजार ज़िला सदर बाबा साहब पगारे, विष्णू वाघमारे, विजय बचके और कुणाल लांडगे भी शामिल थे। पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आलं बहुजन समाज पार्टीच्या वतीनं। सोबत नगरसेवक राहुल सोनवणे, शहराध्यक्ष गणेश निकाळजे, कुणाल लांडगे आणि मी जिल्हाध्यक्ष सचिन बनसोडे। विषय असा होता की औरंगाबादमध्ये चिकलठाणामध्ये MIDCमध्ये लुपिंग नावाची जी कंपनी आहे त्या लुपिंग नावाच्या कंपनीमध्ये करोना नावाचे रोगाचे पेशंट 30 ते 35 सापडले असून त्या 30 ते 35 लोकांच्या हाताने तिथे काम करून घेण्यात आलं। आणि करोना नावाचा रोग जो आहे हा संसर्गजन्य रोग असल्यामुळं त्या लोकांच्या हाताने काम करून घेतले असल्यामुळं त्यांच्या ज्या दवाला, औषधाला, गोळ्याला जे हात लागला आणि ते संसर्गजन्य होऊ शकतो ते औषध मार्केटमध्ये विकत आहे। तर आमची कलेक्टर साहेबांना हीच मागणी आहे
जिल्हाधिकारी साहेबांना की त्या कंपनीचं जे प्रोडक्ट करोनाच्या पेशंटच्या हाताने जे निघलेलं आहे ते थांबवण्यात यावं, तत्काळ ते औषध जे वापस मागवण्यात यावं आणि ती कंपनी तत्काळ बंद पाडावी आणि त्या लोकांच्या करोनाची टेस्ट घेण्यात यावी. आमचा असा दावा आहे की तिथं आज कधी टेस्ट केली तर 100 ते 200 लोक करोना पॉझिटिव्ह सापडतील. त्यांचे व्यवस्थापक कुठलंही लक्ष देत नाही आहे. फक्त आणि फक्त व्यावहारिक त्यांचं काम चालू आहे आणि सगळे महाराष्ट्र शासनाने जे नियम लावलेले आहेत ते सगळे धाब्यावर बसवण्याचं काम तिथले व्यवस्थापक करत आहे. असा आरोप बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आम्ही करत आहोत. कोरोना से मुतासरा ऐसे मरीज जिनमें इस मर्ज की अलामात कम हों उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा अवामी नुमाइंदों की मीटिंग में दी। उन्होंने अवामी नुमाइंदों को बताया कि नागपुर, अमरावती और पूना की तर्ज पर औरंगाबाद में भी कोरोना से मुतासरा ऐसे मरीज़ जिनमें इस मर्ज़ की अलामात कम हैं और उनके मकान में होम क्वारंटाइन की गुंजाइश है, उन्हें घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा। जबकि ऐसे मरीज़ जिनके मकानात छोटे हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस पॉलिसी पर अमल करने से सरकारी मशीनरी पर पड़ने वाला इजाफी बोझ कम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह मुतासरा शहरियों को भी अपने अफराद ख़ानदान के साथ अपने ही घर में अलहदा रहकर इस मर्ज़ को मात देने में मदद मिलेगी। ज़िला कलेक्टर के मुताबिक औरंगाबाद ज़िले में इस मर्ज़ पर काबू पाने में इंतज़ामिया को कामयाबी मिल रही है और पहले की बनिस्बत इस मर्ज़ का ज़ोर अब यहाँ कम होने लगा है। ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने कहा कि रिकवरी रेट 82% तक पहुँच चुका है। इसी तरह शरह अमवात कम करने में भी इंतज़ामिया कामयाब हुआ है। उन्होंने मज़ीद बताया कि अवाम में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए देहली तर्ज पर यहाँ भी जल्द ही एंटीबॉडीज़ जांच के लिए सर्वे शुरू किया जाएगा, जिसमें हर इलाके से चुनिंदा 4 या 5 शहरियान की तिब्बी जांच की जाएगी। इसी तरह अवामी नुमाइंदों ने भी शहरियान को दरपेश मसाइल पर सरकारी अफसरान की तवज्जो मबज़ूल करवाई और मुफीद मशवरे दिए। साबिक़ स्पीकर हरिभाऊ बागड़े ने बताया कि अम्बेडकर चौक तपीसा देवी रास्ता ख़राब होने की वजह से कोरोना मुतासरीन को दवाखाना तक पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है, लिहाजा इस रास्ते की फ़ौरी मरम्मत करवाई जाए। एमएलए प्रदीप जायसवाल ने कहा कि फ़ेस मास्क इस्तेमाल न करने वाले शहरियान पर सख्त कार्रवाई की जाए। एमपी इम्तियाज़ जलील ने हरसुल तालाब की हिफाजती दीवार ऊँची करने और तालाब के ओवरफ्लो हो जाने के सबब दीगर बस्तियों में रहने वालों को राहत फराहम करवाने की गर्ज से ठोस कदम उठाने का मशवरा इंतज़ामिया को दिया। इस मीटिंग में एमपी इम्तियाज़ जलील, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, महाराष्ट्र असेंबली के साबिक़ स्पीकर व एमएलए हरिभाऊ बागड़े, प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, रुकन काउंसिल अंबादास दानवे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। प्रतिनिधियों की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर कोरोना के ताल्लुक से क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस बारे में चर्चा की गई है। एक बात जो विस्तृत तौर के ऊपर चर्चा की गई है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री यहाँ पर आए, बड़े बड़े अधिकारी आए और हर एक ने ये कहा कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले को इसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी है तो उसका फ़ायदा लोगों को मिल नहीं रहा है। इनके कुछ प्रोसीजर्स है और वो प्रोसीजर्स कुछ ऐसे हैं कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले के महाराष्ट्र के हेड है उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ औरंगाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा लोगों को नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका कहना है कि ये लोगों ने एक लॉबी बना दी है। हमने कहा कि अगर एक अधिकारी इतना स्ट्रांगली अगर ये बोल रहा है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स एक लॉबी बनाकर लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिएगा। अब 4 महीने के बाद भी हम वही बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि सरकार के जो भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर ही लोगों को 1.5-2 लाख रुपये का अगर 65,000 का पैकेज है कोविड का तो कम से कम वो 65,000 का फ़ायदा है तो उन लोगों को मिलना चाहिएगा। आज औरंगाबाद के अंदर 12-13 हज़ार लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसमें से महज 200 लोगों को इसके बेनिफिट मिला है। तो इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही साथ अब होम क्वारंटाइन के ऊपर ज़्यादा भर देने के लिए कि जिनके पास अगर फैमिली के अंदर ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे अगर कोई एक पेशेंट पॉजिटिव अगर आता है तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या जिनके मकान ऐसे हैं, छोटे मकान है कि जहाँ पर वो होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं तो वो लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास ये फैसिलिटी है, बड़ा घर है, रहने वाले कम है, तो उनको होम क्वारंटाइन के अंदर ही भेजने का इस तरह का केंद्र सरकार का जो सुझाव था तो यहाँ पे हमारे से राय ली गई है कि ये हमने करना है। तो हमने सब ने इसके ऊपर हाँ कहा है कि अब होम क्वारंटाइन के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस मीटिंग के अंदर मैंने ये भी मुद्दा उठाया है कि हरसूल का जो पानी जो आ रहा है, अगर हम हरसूल डैम को अगर सही तरीके से बनाए, हरसूल डैम नहीं है, हरसूल वाटर टैंक है,
कि वहाँ पे से पानी जमा होता है, डैम का स्टेटस नहीं है उसको। अगर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब से हमने ये कहा है कि एक पीरियड के अंदर हरसूल से औरंगाबाद शहर के तकरीबन 12 वार्ड्स ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी पहुँचाया जा सकता था। आज भी गुलमंडी, शाहगंज, राजा बाज़ार और दिल्ली गेट का जितना भी एरिया है, ये पूरा हरसूल के ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, बशर्ते उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। 1-2 दिन के अंदर वहाँ पर हम पर्सनली विज़िट करेंगे इरिगेशन अधिकारियों के साथ, और हरसूल को हम और किस तरह से कैपेसिटी पानी की बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 6.65 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक मीटर पानी रख सकते हैं, जो ये 12-13 वार्ड्स को पानी पहुँचाने का सक्षम है। तो उसके लिए मेहनत करेंगे। ये तो कोरोना के विषय था, वो था जैसा शहर के अंदर लॉकडाउन हो गया है, लोग फिर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनका उपचार चल रहा है, कितने लोग छोड़े गए हैं। ये विषय कोरोना के रहते हुए भी मैंने कल हरसुल में एक बच्चे ने जान दी है, जिसने आत्महत्या की है हरसुल के रहने तालाब में कूद के, जिसके वजह से उसका देहांत हुआ है। आज रक्षाबंधन भी उसने उसके बहन को मैसेज करा, कल मैं रक्षाबंधन को आपसे मिल नहीं सकूँगा, वो आत्महत्या किया, उसने आत्महत्या की। इसके लिए मैंने हमारे महापालिका आयुक्त श्री पांडे साहब को विनती की है कि हरसुल तालाब का जो है, अगर आप दीवार अच्छी बड़ी बना दिए तो वहाँ पे किसी भी समाज का, किसी भी जाति के लोगों वहाँ जाके आत्महत्या नहीं करेगा। तो कमिश्नर साहब बोले मैं खुद देख लेता हूँ, कैसा करते हैं ज़रूर करें। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता रोज़ जलाल कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी और दीगर बस्तियों को विज़िट दी और वहां के साकिनान से मुलाकात करके उन्हें ख़बरदार किया कि अगर खाम नदी में तुग़यानी आती है तो वो लोग फौरी तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं। नाजरीन, हरसूल तालाब 27 फीट भर चुका है और किसी भी वक्त ये तालाब ओवरफ्लो हो सकता है। ऐसे ही सूरत हाल आज से 16 साल पहले यानी साल 2006 में पैदा हुई थी, जब तालाब ओवरफ्लो हो जाने के सबब फातिमा नगर, जहांगीर कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और खाम नदी के किनारे आबाद दीगर बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इब्तिदाई से इस साल औसत से ज़ायद बारिश हो रही है और मानसून की पहली बरसात में ही 16 साल बाद नायगांव में खाम नदी बहने लगी थी, जिस पर यह ख्याल जाहिर किया गया था कि इस साल हरसूल तालाब भी 100% भर जाएगा। 29 फीट गहराई वाले इस तालाब में 27 फीट पानी का ज़ख़ीरा हो चुका है और किसी भी वक्त ये तालाब ओवरफ्लो हो सकता है, जिसके सबब म्यूनसिपल इंतज़ामिया चाक़ो चौबंद हो गया है और 1 अगस्त को यानी ईद के दिन शाम में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से खाम नदी के किनारे आबाद बस्तियों में ऐलान करवाया गया और शहरियान को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ MP इम्तियाज़ जलील ने भी जलाल कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी को विज़िट दी और वहाँ के साकिनान से मुलाकात करके उन्हें मशवरा दिया कि वो मोहतात रहें और अगर नदी में तुग़यानी आती है तो फौरी तौर पर प्रगति कॉलोनी में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल की इमारत में मुंतकिल हो जाएं। इसी तरह उन्होंने इंतज़ामिया को भी हिदायत दी कि खाम नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को राहत फराहम करवाने की गर्ज से फौरी ठोस कदम उठाए जाएँ। जब हुकूमत अच्छा काम करती है तो अपोजिशन अपनी साख बचाने के लिए एहतजाज और मज़ाहिरे करने लगती है। ये बयान कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। डॉक्टर कल्याण काड़े ने बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बेहतर तौर पर काम कर रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन बौखलाई हुई है और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज और मज़ाहिरे करके अवाम में उनकी साख बचाने की कोशिश कर रही है। दूध की कीमत में 10 रुपये के इजाफे के मुतालबे पर बीजेपी की जानिब से शुरू की गई रियासतगीर तहरीक पर उन्होंने सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिल्क फेडरेशन पर बीजेपी का ही कब्ज़ा है और उसके सदर बीजेपी के सीनियर कायद हैं, जो किसानों से 20 रुपये लीटर दूध ख़रीदते तो हैं मगर वो 40 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर वाकई किसानों से हमदर्दी है तो वो 20 रुपये फ़ी लीटर मुनाफा कमाना बंद करके किसानों से इजाफी कीमत पर दूध खरीदें। विरोधी पक्ष होने के नाते नहीं बोला हूँ, मैं इसलिए बोला हूँ कि उन्होंने दूध के भाव बढ़ा के मिलना काश्तकारों के लिए ये उन्होंने आंदोलन छेड़ा है, लेकिन मैं भी वही राय का हूँ कि काश्तकारों को दूध के दाम बढ़ के मिलने चाहिए। लेकिन दूध खरीदार कौन है? तो हमारे ज़िले में जिला दूध संघ है। दूध बिक्री कौन करता है? प्रोसेस करके और
थैली में डाल के, वो भी जिला दूध संघ है। तो दूध खरीदी क्या भाव से कर रहा है, दूध बेच रहा क्या भाव से है, दूध पहले क्या रेट से लेते थे, अभी क्या रेट से ले रहे हैं, उसके गहराई में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि जब दूध 31 रुपये लीटर लिया जाता था तो उसके भाव, थैली के दूध के भाव थे 40 रुपये। आज दूध 20 रुपये लीटर लिया जा रहा है, फिर भी लोगों को 40 रुपये लीटर से दूध बेचा जा रहा है। तो इसमें दूध का भाव बढ़ के देने की जिम्मेदारी है किसकी? जिम्मेदारी है जिला दूध संघ के चेयरमैन की। और जिला दूध संघ का चेयरमैन ही रास्ते में उतर के दूध को भाव दो, दूध को भाव दो, भाव कौन देने वाला? भाव सरकार नहीं देती। दूध यदि सरकार खरीदी करती थी तो सरकार भाव देती थी। रही बात दूध के भाव कम करने की, और अड़चन क्या हुई कि जो केंद्र में सरकार भाजपा की है, वो सरकार के पास हम लोग राहत दिलाने के लिए गए थे कि हमको राहत दो। क्या राहत मांगी थी हमने मांगा था कि जो दूध का पाउडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, महाराष्ट्र सरकार के अंदर पड़ा है, वो दूध के जो पाउडर है वो पर और बाहर के देश में भेजा जाए। उसके उन्होंने पाबंदी डाली, और उल्टा हमारे पास ही इतनी दूध की पाउडर पड़ी है जो हमको 5 साल पुरेंगी, इसके बावजूद भी उन्होंने 10,000 मीट्रिक टन दूध पाउडर जो है वो न्यूजीलैंड ये कंट्री से लाया गया, और हमारे पास जो दूध का रेट है और गिराया गया। फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने पाउडर मंगाया उसकी है, और जो दूध खरीदते हैं और दूध बेचते हैं उन्होंने नफाखोरी बंद करना चाहिए। जब 20 रुपये लीटर से दूध दे रहे हैं, 40 से बेच रहे हैं, तो 20 रुपये नफा तुमको क्यों होना चाहिए? आप दो ना 10 रुपये काश्तकारों को, वो नहीं देते, वो क्यों नहीं दे रहे? उल्टा कोरोना के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने औरंगाबाद जिला दूध संघ को 35,000 लीटर का कोटा उनको दिया और दूध परचेस किया, लेकिन इनसे वो भी बात नहीं हुई, वो भी कोटा वो वहाँ पहुँचा नहीं पाए। इसलिए इनका जो फेल्यूर है जिला दूध संघ का, वो सरकार के माथे पे डालना, और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उससे निकल के जाना। इसलिए मैं आपको मराठी में हमारी कहावत है, चोराच्या उल्ट्या बोमा। यकुम अगस्त को जोश व खरोश के साथ शहर में ईद उल अजहा मनाई गई, लेकिन कोरोना वायरस नामी बीमारी के सबब हुकूमत से ताउन करते हुए बंदगान तौहीद ने ईद की नमाज अपने मकानात पर ही अदा की। कोरोना वायरस नामी बीमारी के साए में शहर में बंदगान तौहीद ने पूरी एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ यकुम अगस्त को ईद उल अजहा मनाई, और ईदगाह और मसाजिद में नमाज ईद अदा करने की बजाय हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अपने मकानात में ही नमाज ईद अदा की। और रमज़ान ईद ही की तरह इस ईद पर भी शहर में मौजूद चारों ईदगाहों के अलावा मसाजिद में भी सन्नाटा छाया रहा। ईद की नमाज अदा करने के बाद बंदगान तौहीद ने पूरी एहतियात के साथ सुन्नत इब्राहिमी की तकमील की, और मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद के मौके पर बंदगान तौहीद ने खालिक़ कायनात से कोरोना वायरस नामी बीमारी से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की। तुलजा भवानी मंदिर बायजीपुरा के सामने से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन फौरी दुरुस्त की जाए, ये मुतालबा इलाके के साकिनान और मंदिर के पुजारी कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी और उनकी अहलिया का कहना है कि ये मंदिर बहुत कदीम है और रोज़ाना हज़ारों अफराद यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं, मगर गुज़िश्ता कई दिनों से इलाके की ड्रेनेज लाइन बंद होने की वजह से गलीज़ पानी मंदिर के सामने से बहता रहता है, और अक़ीदतमंदों को इसी गलीज़ पानी से गुज़रकर मंदिर में आना पड़ रहा है, जिससे मंदिर का तक़द्दुस पामाल होने लगा है। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से बार बार शिकायत करने के बाद भी ये मसला जूँ का तूँ बरकरार है, जबकि यहाँ फैल रही गंदगी के सबब साकिनान की सेहत को भी ख़तरा लाहक है। लिहाजा वो लोग इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। तुळजा भवानी मंदिराच्या समोर हे सारखं पाणी वाहत राहते, पावसाचं ड्रेनेज भरून जाते, रोडवर पाणीच पाणी येते सगळं। बोला, हे ड्रेनेजचं पाणी मंदिराच्या समोर सारखंच वाहत राहते, आणि समोर कचरा कुंडी पण आहे। आपलं बोल, राजेंद्र कुलकर्णी। कोण आपण इथं? हां, आपण कोण आहे इथं? मंदिराचे पुजारी। तुमचं काय म्हणणं आहे याच्याबद्दल की हे परवान काम झालं पाहिजे, असं नेहमी नेहमी रोखलं नाही पाहिजे ड्रेनेज। हां, अडचण नाही झाली पाहिजे, पाय भरतात।
है, जहाँ से सब लोग गुजरते, हम लोग गुजरते हैं, खास भाविक भी वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ से ड्रेनेज का लान पानी इतना बहता रहता है कि नागरिकों के साथ साथ जो लोग वहाँ पे दर्शन के लिए, पूजा के लिए आते हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत होती है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो उस रास्ते को सही करें। बड़े बड़े वहाँ गड्ढे भी हो गए हैं, बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी वाले गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, और गंदा पानी भरे वजह से जो लोग दर्शन के वास्ते आते हैं वो अंदर मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ का रहवासी हूँ, गली नंबर 20 बाजीपुरे का। आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि उस लाइन को, उस ड्रेनेज लाइन को जल्दी साफ करें, और जो गड्ढे और रास्ते में हो गए उसको मिटा दें। मिर्ज़ा अब्दुल कयूम, औरंगाबाद, गली नंबर 20 बाजीपुरा। कोरोना वायरस नामी बीमारी के सबब परेशान हाल मकामी फनकारों को माली इमदाद और राशन किट फराहम किया जाए। इस मुतालबे पर मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। औरंगाबाद ज़िला कलावंत कृति समिति के जिम्मेदारान का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र 23 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज है, जिसके सबब मकामी फ़नकार माली परेशानी से दो चार हैं और उन पर फाहा कशी की नौबत आ चुकी है। हुकूमत की जानिब से उन्हें न तो किसी किस्म की कोई इमदाद मिली है और ना ही उन्हें सरकारी राशन दुकानों से अनाज मिल पाया है। अलबत्ता NGOs की जानिब से उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिली है। उनका कहना है कि उन्हें हुकूमत अनाज और दीगर किराना सामान फराहम करे, इसी तरह उन्हें माली इमदाद दी जाए और उनके प्रोग्राम्स शुरू करवाए जाएँ, उनकी रोज़ी का इंतज़ाम किया जाए। उन लोगों ने एक मतलबाती मेमोरेंडम के ज़रिए इंतबाह दिया कि अगर उनके मतलबात 12 अगस्त तक मंजूर न किए गए तो 13 अगस्त को वो लोग मुताल्लिक़ा दफातर पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मैं मदन मेमरोट, हम सब यहाँ पे औरंगाबाद के कलाकार हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि आज 3.5 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी अनलॉकडाउन शुरू हुआ है। लेकिन ये अनलॉकडाउन शुरू होने की वजह से क्या हुआ कि जिनके थोड़े बहुत काम धंधे या जो सर्विस वाले वो तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे कलाकार तो ये भूखे मर रहे हैं। सरकार ने 200 करोड़ का जो क्या 20 लाख करोड़ का जो बजट दिया है, तो बजट आज तक हमारे समझ में आया नहीं कि वो क्या है। अच्छा चलो जो भी ठीक हो, लेकिन कलाकारों के पल्ले में क्या पड़ा है। ये कलाकार अपने जान पर खेलकर खेड़े गाँव में जाकर, देहातों में जाकर अपनी जन जागृति करता है, अपने गीतों के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से। लेकिन आज उस पर भूखे मरने की नौबत आई हुई है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे तरफ ध्यान दे रही है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान दे रही है। तो हमारे माँ बाप जो है, हमारे लोकल के माँ बाप जो है, हमारे जिला परिषद है, कलेक्टर ऑफिस है और हमारी महानगर पालिका है। तो हमारा पालकत्व स्वीकार करे वो, या हमें अपना पालक समझे और एक पालक के रूप में हमें जो मदद कर सकते हैं वो कीजिए। आज हमारे बाल बच्चों के बुरे हाल है, उनके पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ रहा है। अभी मोबाइल अब कहाँ से लाएंगे बताइए, इस महंगाई के ज़माने के अंदर 15,000 20,000 का मोबाइल कहाँ से लाएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, अभी बयान नहीं कर सकते, इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि भाई जब तक ये ठीक ठाक नहीं हो जाता तब तक 6 महीने तक या ये लॉकडाउन पूरा कंप्लीट ख़त्म होने तक या कोरोना खत्म होने तक हमको कम से कम हर कलाकार को 5,000 रुपये महीना दे, या फिर 6 महीने तक हमें जो सफिशिएंट लगेगा या जो लगता है, जितना लगता है हमें 6 महीने के लिए उतना राशन पानी हमें दे। अन्यथा हम 13 तारीख से अमरन अनशन के लिए यहाँ पर बैठने वाले हैं। मैं फिर एक बार हमारे कलेक्टर साहब, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साहब और जिला परिषद के अधिकारी, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हमारे आमदार है, हमारे खासदार, सबसे निवेदन करता हूँ कम से कम आप हमारी तरफ से आवाज़ उठाइए और हम कलाकारों की मदद करें। धन्यवाद। मदन मेमरोट, औरंगाबाद जिल्हा कलावंत संघर्ष कृती समितीकडनं आम्ही आज सर्व कलावंत मंडळी मागणीसाठी या ठिकाणी हजर आहोत। त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जी बाब आहे ती महत्त्वाची बाब, आज कलावंत उपेक्षित आहे। जवळजवळ 4 ते 5 महिन्यापासून जी परिस्थिती आपण कोरोनामुळे बघतो आहोत, त्या कोरोनामुळे सर्व कलावंताची उपासमार होत आहे। याकरता आम्ही सर्वजण या ठिकाणी निवेदन देण्याकरता आलेलो आहोत आणि निवेदनासोबतच येणाऱ्या 13 तारखेला जर यावरती कुठलाही उपाय जर निघाला नाही तर आम्ही सर्वजण 13 तारखेला उपोषण बसण्याची आमची सर्वांची तयारी आहे। आमच्या कलावंताच्या आणि साऊंड इंजिनियर, साऊंड ऑपरेटर, साऊंड असोसिएशनची अशी मागणी आहे की सर्व जी कलावंत आहेत त्या कलावंतांना आर्थिक त्याच पद्धतीनं 6 महिन्यापर्यंतचं जे रेशन आहे ते रेशन 6 महिन्यापर्यंतचं उपलब्ध करून द्यावं। त्याच पद्धतीनं कलाकारांचं पेन्शन लवकरात लवकर सुरू करून द्यावं आणि कलाकारांच्या मदतीकरता यांनी उभं राहावं। धन्यवाद। आज
यहाँ पर हम सभी कलाकार यहाँ पर मौजूद है, उसका कारण ये है कि पिछले 4 से 5 महीनों से कोरोना से जो हालात सारे देश में ही नहीं सारे दुनिया में जो हुए हैं, उससे कलाकार भी काफ़ी हालात में उनकी परिस्थिति जो नाजुक हो चुकी है। कुछ महीनों से, जबकि ये अप्रैल, मार्च और मई महीने में कलाकारों का सही मायने में सीज़न होता है, जिस महीने में उनका अच्छा खासा उत्पन्न होता है, लेकिन कोरोना के चलते इस साल कुछ भी उनके नसीब में नहीं रहा। ये हालात सब तरफ रहने के बाद हमारी कलाकारों की और जो साउंड के ऑपरेटर्स है, साउंड के चालक है, मालक है, उन सभी की ये विनती जिलाधिकारी साहब से है कि कलाकारों के लिए भी कुछ उन्होंने करना चाहिए। जैसे कि कलाकारों के लिए अगर 6 महीने का राशन, किराना अगर वो उपलब्ध करके देते हैं तो भी काफ़ी एक बड़ी मदद हो जाएगी। उसके अलावा जो कलाकार अच्छे जवान हैं उनको अगर कंपनियों में नौकरी दी जाएगी तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिससे कि कलाकार उनका आगे आने वाला कल सुधार सके। इसके लिए कुछ उपाय योजना सरकार, प्रशासन और जिला अधिकारी साहब करे, ये विनती कलाकारों की ओर से साउंड चालक और हमारे सभी कलाकार भाइयों के तरफ से मैं करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है कुणाल वराड़े। स्लॉटर फीस में किया गया इजाफा फौरी तौर पर कम किया जाए, इस मुतालबे पर बक्कर खसाब खाटिक एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने आज शाहबाजार में वाक़े स्लॉटर हाउस पर खुफल लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मज़ाहिरीन का कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने स्लॉटर हाउस में किसी किस्म की भी कोई सहूलत फराहम नहीं करवाई है और यहाँ के इंतज़ाम दुरुस्त करवाने की बजाय म्यूनसिपल कमिश्नर ने अचानक से स्लॉटर फीस में इजाफा करके उसे 100 रुपये कर दिया है। उनका कहना है कि पूना, नासिक, मुंबई और दीगर बड़े शहरों में कायम करदा स्लॉटर हाउस में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने जदीद सहूलतें फराहम कर रखी हैं और वहाँ स्लॉटर फीस 15 रुपये से 25 रुपये तक ही वसूल की जाती है, जबकि हमारे शहर में स्लॉटर फीस अब तक 30 रुपये वसूल की जाती रही और अब अचानक इसमें इजाफा करके उसे 100 रुपये कर दिया गया है, जो उन लोगों पर सरासर ज़्यादती है। लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर इस ज़िम्मन में किया गया अपना फ़ैसला फौरी वापस लें। ऐसा एशिया में सबसे बड़ा जो स्लॉटर हाउस है अपने पास, देवनार पशुवध गृह बोल के, वहाँ पे भी जो है कि 25 रुपये लोकल की फ़ीस है, 25 रुपये से ज़्यादा नहीं है। जो है कि कोल्हापुर महानगर पालिका है, सोलापुर महानगर पालिका है, वहाँ पे 15 रुपये 20 रुपये है। अपने पास सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा जो है तो वो 30 रुपये जो है कि पूना महानगर पालिका के, लेकिन उनके पास उनके स्वीपर रहते, उनके मटन प्रोवाइड करते, वहाँ से वो उनके पास काटने वाले लेबर है। या अपने पास औरंगाबाद शहर में कुछ सुविधा नहीं होते हुए भी कमिश्नर साहब ने कंसर्ट ऐसा डिसीजन लिया, इनको यहाँ पे भी तो हम विरोध कर ही रहे, इनको शासन से भी विरोध होगा। सीएम फंड से माली इमदाद फराहम की जाए, इस मुतालबे पर एक फ़िज़िकल हैंडीकैप नौजवान ने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया और अपने रिहायशी मकान के सामने भूख हड़ताल करने की इजाज़त देने की अपील की। नितिन प्रकाश जायसवाल नामी नौजवान का कहना है कि वो 90% हैंडीकैप होने की वजह से कोई काम नहीं कर सकता। वो माजी सैनिक कॉलोनी नासिक रोड पर किराए के मकान में रहता है। उसकी 70 साला बूढ़ी माँ घरेलू मुलाजमा की हैसियत से काम करके उसकी किफ़ालत किया करती थी, मगर वो भी कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला हो गई है, जिसकी वजह से 3 साल से वो काम पर नहीं जा सकी और वो लोगों से क़र्ज़ लेकर किसी तरह ज़िंदगी गुजारते आए हैं, मगर अब लोगों ने भी क़र्ज़ देना बंद कर दिया है। उन्हें संजय गांधी निराधार स्कीम के तहत वजीफ़ा मिलता है, मगर वो भी 3-3 माह तक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो माली परेशानी में घिर चुके हैं। लिहाजा उन्हें सीएम फंड से माली इमदाद फराहम की जाए और उसे अपने रिहायशी मकान के सामने भूख हड़ताल की इजाज़त दी जाए। नितिन प्रकाश जायसवाल है और मैं 90% दिव्यांग अपराध इंसान हूँ। मैं औरंगाबाद शहर के बड़े ऑफिसर में रहता हूँ और मेरे पास मेरी उम्र वाली 65 साल की बरस की माँ है, जो एक कैंसर ग्रस्त की ट्रीटमेंट चालू है, पेशेंट है कैंसर ग्रस्त की, और मैं पिछले 2-3 महीने से
जिलाधिकारी के ऑफिस में आ रहा वो निवेदन देने के लिए, उपोषण के लिए कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। इसलिए मुझे वो जो जिलाधिकारी साहब है और जो पी है जो जिला नियोजन के जो अधिकारी है वो मुझे बार बार गोल घुमा रहे हैं और मेरा उपोषण का पत्र भी निवेदन नहीं ले रहे हैं और स्टैम्प भी नहीं दे रहे, सही भी नहीं दे रहे और बोलते हैं कि उपोषण को ना बैठिए। तो एक 90% के हैंडीकैप पेशेंट को जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो क्या देंगे, वो कैसा रहेगा। इसलिए मुझे सरकार तरफ से तो ये मुझे कुपोषण को भी नहीं वेतन दे रहे और मुझे तड़पा रहे। ऐसे में मुझे कभी कुपोषण करने की अनुमति नहीं मिली तो मुझे ऊपर से हेल्प नहीं मिली तो हमें आत्महत्या करने का कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा निवेदन लीजिए और मुझे कुपोषण को बैठने की अनुमति दीजिए। सिल्क मिल्स कॉलोनी हम्मालवाड़ा से गुजर रही वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइन से लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने का सिलसिला आज भी जारी रहा और म्यूनिसिपल अमले ने कार्रवाई करते हुए वहां कई नल कनेक्शन तोड़ डाले। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस इलाके में मेन पाइपलाइन से लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने का सिलसिला जारी है। आज भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स मुलाजमीन जेसीबी के साथ सिल्क मिल्स कॉलोनी हम्मालवाड़ा पहुंचे और मेन पाइपलाइन से लिए गए नल कनेक्शन जेसीबी की मदद से तोड़ डाले और मुताल्लिक़ा साकिनान दोबारा से यहां अपने नल न जोड़ सकें, इस गर्ज से पाइप के भी टुकड़े कर दिए। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की इस कार्रवाई से मुतासरा शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। उनका कहना है कि पानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, लिहाजा एएमसी इंतज़ामिया उन इलाक़ों में इंटरनल पाइपलाइन करवाए। आज सुबह ज़िले के 98 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 3276 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 98 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 14,992 हो गई है, जिनमें से 11,229 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 487 मरीज़ जाँ बहक हुए हैं और फ़िलहाल ज़िले में 3,276 एक्टिव मरीज़ हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो मरीज़ कोरोना से मुतासिर पाए गए उनमें से 60 का ताल्लुक़ देही मकामात से है, जबकि 36 मरीज़ एएमसी हुदूद के हैं। गुज़िश्ता रोज़ 341 नए मरीज़ों का इजाफ़ा हुआ था, जबकि 328 मरीज़ डिस्चार्ज किए गए थे। आज शाम तक जहां मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होगा, वहीं सेहत पाने वाले मरीज़ों की तादाद भी बढ़ जाएगी, जिसके सबब जुमला मुतासरीन और एक्टिव मरीज़ों की तादाद में रद्द बदल का इम्कान है। बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्हीकल मालिकान के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की मुहिम जारी है, जिसके तहत आज भड़कल गेट इलाके में कार्रवाई की गई। वाज़ेह रहे कि बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर के साथ कई व्हीकल मालिकान ने छेड़छाड़ करके उसमें शोर पैदा करने वाला साइलेंसर लगा रखा है, जिसकी वजह से सौती आलूदगी में इजाफा हो रहा है और अचानक पटाखे के धमाके जैसी आवाज़ पैदा होने के सबब शहरियान हादसे का शिकार होने लगे हैं। लिहाजा ऐसे व्हीकल मालिकान के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और ऐसी मोटरसाइकिल्स के साइलेंसर बदल कर व्हीकल मालिकान से साइलेंसर की कीमत के अलावा जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत आज भड़कल गेट इलाके में कार्रवाई की गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजारत दाखिला की गाइडलाइन के मुताबिक 5 अगस्त से शहर में शुरू होंगे जिम और योगा सेंटर्स। शॉपिंग मॉल्स में भी कारोबार का होगा आगाज, मगर शराइत पर अमल करना लाजमी। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के कई वर्कर्स कोरोना ज़दा, एक की मौत। उसके बावजूद मुतासरा मुलाजमीन के हाथों तैयार करदा दवाएं कंपनी कर रही है फरोख्त। जिला इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। पूना, अमरावती और दीगर अजला ही की तरह औरंगाबाद में भी कोरोना से मुतासरा मरीजों को होम क्वारंटाइन करने इंतजामिया ने किया फैसला। जिला कलेक्टर उदय चौधरी की इत्तला। और
बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम जारी। साइलेंसर तब्दील करके व्हीकल मालिकान से वसूल की जा रही है कीमत और जुर्माना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।